हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। अपने यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। कल आपके निफ्टी की एक्सपायरी है। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, कल आपका ट्यूसडे है और निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है। तो यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट के माध्यम से डिस्कशन करेंगे कि कल हमको किस तरह से एक्सपायरी ट्रेड प्लान यहाँ पर करना चाहिए और क्या आपके यहाँ पर लेवल्स होने चाहिए। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर निफ्टी में स्टार्ट करते हैं। निफ्टी में देखिए, आज का जो भी आपका प्लान रहा, आपने देखा होगा कि हमने निफ्टी में ठीक ठाक एक चार्ट का आपका प्रिडिक्शन करके दिया था, टेलीग्राम में भी दिया था। वहां पर आपको बताया भी था 2 से 3 बार हमारी एक तो इधर भी एंट्री मिली थी और एक हमारे सेकंड लास्ट में इधर भी एंट्री मिली थी और हमने प्रॉफिट बनाया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो, मैं आपको इसलिए समझाता हूं कि आपको ये चीजें समझना पड़ेगा कि अगर मान लो हमने चार्ट वहां पर आपको प्रोवाइड कर दिया, चार्ट आपको दे दिया, तो चार्ट की मदद से आपको वो चीजें समझना पड़ेगा कि नहीं, ये मतलब यहाँ पर क्या किस तरह से एक्टिविटी हो रही है और क्या आपके रेजिस्टेंस है, क्या आपके सपोर्ट है। चूंकि ये जो चीजें, ये मैं आपको पहले पहले ही बता करके दे देता हूँ कि भाई यहाँ पर आपका जैसे एक रेजिस्टेंस आ रहा है, ये रेजिस्टेंस आ रहा है, तो प्रोबेबिलिटी है मार्केट की कि यहाँ से आपके नीचे जा ही सकती है। 100% देखिए, कुछ भी नहीं होता इस मार्केट के अंदर, आप ये जानते हैं, सिर्फ प्रोबेबिलिटी। अब उस प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, देखिए कि अगर मान लो कि आपका 60 to 70% टाइम भी अगर वो सही हुआ और आपने अपने लॉस को सही मैनेज किया, ठीक है, सबसे बड़ा फोकस आपका इस मार्केट के अंदर होता है लॉस। अगर आपने इसको सही से मैनेज किया तो आप ओवरऑल मंथ एंड में प्रॉफिट में रहेंगे। अब आप, बहुत से लोग यहाँ पर दुखी हो जाते हैं, आपका 1 दिन का लॉस हो जाता है, 2 दिन का लॉस हो जाता है, 3 दिन का लॉस हो जाता है, इसके बाद आप रिवेन ट्रेड करने शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आप कि यहाँ पर कैपेसिटी है 1,000 की लॉस लेने की 1 दिन की, तो आपने दूसरे दिन भी मान लो आपका 1,000 का लॉस हुआ, तीसरे दिन मान लो आपका 1,200 रुपए का लॉस हो गया। अब ये टोटल मिला करके आपको यहाँ पर लगभग 3,200 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, ये कितने में हुआ? 3 दिन के अंदर। अब 3 दिन के अंदर अगर आपका 3,200 का लॉस हो जाता है ना, तो आप अपना दिल तोड़ देते हो। फिर आप क्या करते हो, नेक्स्ट जब भी आपका ट्रेडिंग सेशन होता है या तो एक्सपायरी होती है, तो आप इसको फोकस करते हो कि ये जो हमारा लॉस हुआ था ना, 3,200 रुपए, वो मुझे कवर करना है किसी भी हालत में। देखिए, ये ट्रेडिंग का स्टाइल नहीं है, ना ही ये ट्रेडिंग का आपका साइकोलॉजी है। मैं आपको सिंपल बताऊं, देखिए, आपने पहले अगर आपका फिक्स होता है भाई मैं 1 लॉट में यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ, 1 लॉट में मेरा ट्रेडिंग है और मुझे यहाँ पर 90 दिन प्रैक्टिस करना है 1 लॉट में, तो आपका लॉस आपने अगर वहां पर फिक्स कर रखा है कि भाई मेरा लॉस यहाँ पर 1,000 रुपए है 1 दिन का और मेरी यहाँ पर प्रॉफिट भी है मान लो 1,000 से लेकर के 1,500 रुपए की मेरी प्रॉफिट है 1 दिन की। ठीक है, तो फिर आप अपने आप से क्यों ये करते हो यार, नहीं नहीं मेरा यहाँ पर 2 दिन का लॉस हो गया तो मैं दूसरे दिन ये कवर ही करूंगा। या आपको मान लो अचानक से यहाँ पर 2,000 का लॉस हो जाता है, अब उस लॉस के पीछे आप दौड़ना शुरू कर देते हो, चाहे जो भी ट्रेड मिले आप यहाँ पर कवर करोगे, ऐसा क्यों? यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और मार्केट तो आपको हर कैंडल में आपको एंट्री बताएगी बड़े भाई, आपको हर कैंडल में यहाँ पर एंट्री दिखाई देती है। समझो इस चीज को। फोकस आप इसी में नहीं कर रहे हो, आपके लॉस में फोकस करना है, आपके लॉट साइज में कंट्रोल करना है। आपके पास जो पैसा है उसको आप रखिए प्लीज। जब तक आप प्रैक्टिस में, आप अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक आपका अकाउंट 3 महीने हरा नहीं होगा 1 लॉट में, तो आप बताइए आप कैसे अपने आप में आप कॉन्फिडेंस ला पाएंगे कि नहीं यार, मैं यहाँ पर अब नेक्स्ट 3 मंथ के बाद अगर मैं यहाँ पर 2 लॉट से ट्रेड करूंगा, तो आप किस कॉन्फिडेंस से आप 2 लॉट दूसरा लॉट ऐड कर रहे हैं, आप बताइए। पहले अपने आप से आप क्वेश्चन करिए ना यहाँ पर कि भाई जब आप 1 लॉट में आपने यहाँ पर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ आप अपने अकाउंट को ग्रीन नहीं कर पाए, मेरी बात आप समझिएगा, तो फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं 2 लॉट में अपने अकाउंट में यहाँ पर ग्रीन कर लूंगा? 2 लॉट में तो आपको और बड़ा लॉस होगा। जब आप 1 लॉट में यहाँ पर नहीं कर पा रहे वो चीज, तो यहाँ पर लॉस होगा ना। तो अब ये क्यों हो रहा है लॉस? लॉस 1 लॉट में आप अगर क्यों 3 महीने तक ग्रीन नहीं कर पा रहे, उसका रीजन यही है कि आप क्या करते हो, प्रॉफिट जब आपका होता है, प्रॉफिट में तो आप उसको चुक से बुक करके साइड हो लेते हो, 500 में बुक कर लेते हो, 600 में बुक कर लेते हो। लेकिन जब आपका लॉस होता है तो लॉस के लिए आप क्या करते हो, वहां पर 2,000 रुपए तक आप बैठे रहते हो। बोला ठीक है यार, ये तो हमारा रिटर्न आएगा, मार्केट रिटर्न आएगा, आप होप में बैठते हो। अरे तो आप खुद सोचिए ना कि जब आप यहाँ पर प्रॉफिट को जल्दी बुक कर रहे हो तो लॉस को भी तो आप बुक करना सीखो बड़े भाई, इसके होप में क्यों बैठते हो? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। हालांकि देखो, आज तक मतलब पहले हमें भी नहीं समझ में आता था, लेकिन जब मार्केट की मैं असली साइकोलॉजी यहाँ पर पढ़ा कि यार लॉस मार्केट नहीं देती है, लॉस हम अपने आप से लेते हैं। ठीक है, मार्केट तो ठीक है, मार्केट का काम है अप डाउन करना, वो तो कहीं रेड कहीं ग्रीन बनाएगी ही बनाएगी, उसका काम है।
लेकिन ये हमारे कंट्रोल में होता है ना भाई। सबसे बड़ा कंट्रोल क्या है, लॉस ही हमारे कंट्रोल में है ना, उसके अलावा तो हमारे पास कोई कंट्रोलिंग नहीं है ना इस मार्केट के अंदर। भाई अगर हमने कोई सौदा डाल दिया मार्केट में तो हमारे पास सिर्फ एक ही कंट्रोल बचता है कि हम अपने लॉस को कैसे कम करें, बस सीधी सी बात। तो आप जब प्रॉफिट में यहाँ पर तुरंत बुक कर रहे हो तो लॉस में क्यों नहीं बुक करते हो? ये भी आपका एक पार्ट ये भी है कि भाई आप लॉस भी बुक करो ना, कोई बात नहीं। अगर आप ट्रेड करते हो, 2 करते हो, 3 करते हो, 4 करते हो, लेकिन आपका सबसे हाथ नहीं यहाँ पर होना चाहिए कि आप लॉस बुक करना सीखो। एवरेजिंग मत करो। आपको भाई 1 लाट में आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप मार्केट को सीख रहे हो। आप बोलते बोला सर मुझे ट्रेडिंग सीखना है, आप सीख नहीं रहे हो ट्रेडिंग। आप जैसे ही आपने 10,000 रुपए मार्केट के अंदर डाल दिया ना, 10,000 रुपए, आपका लालच आ जाता है कि नहीं नहीं मुझे कि 10,000 रुपए को यहाँ पर 15,000 और 20,000 रुपए करना है। ये आपके लालच आ जाता, आप ट्रेडिंग सीखते नहीं हो। ट्रेडिंग सीखना किसको बोलते हैं? ट्रेडिंग सीखना इसको ये बोलते हैं कि भाई ठीक है, मैंने यहाँ पर 10,000 रुपए डाला है, मेरा एक दिन का अगर लॉस यहाँ पर 500 रुपए का हो जाता है तो मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा उस दिन। या तो मेरे यहाँ पर प्रॉफिट मान लो यहाँ पर 500 से 1,000 रुपए की हो जाती तो मैं उस दिन ट्रेड नहीं करूंगा, मैं किल स्विच को ऑन कर दूंगा। ये होता है आपका ट्रेडिंग सीखना। ठीक है, इसके बाद आप दिन भर बैठे रहिए, आपको ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आपको मार्केट ने दे भी दिया, मान लो 10,000 से आपने किसी दिन मान लो कमा भी लिया यहाँ पर 3,000 रुपए, आप उसके तो उस 3,000 के पीछे ही पड़ जाते हो। नहीं नहीं ये 3,000 तो मुझे अभी और लॉस ही करना है। और जबकि ये 10,000 में आपने 3,000 अगर कमा लिया तो आपका पूरे मंथ आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। अगर आप मेरे से असली बात पूछो, अगर आपने 10,000 में 3,000 यहाँ पर कमा लिया ना तो आपको पूरे मंथ ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। और बोलो आप, मैं जो बोलता हूँ, फिर आप देखना आपकी साइकोलॉजी कैसे। यहाँ पर आप लोग मार्केट में आते नहीं हो कि शुरू हो जाते हो बस इधर ट्रेड ढूंढना, उधर ट्रेड ढूंढना, इधर ट्रेड ढूंढना। अरे मार्केट है, मार्केट में आपका लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकती है, मार्केट के एक पार्ट ऑफ गेम है ये चीजें। आप 100% किसी भी चीज में सफलता आपको जानते हो। अगर जिस दिन किसी को इस मार्केट के अंदर जिसका ट्रेड यहाँ पर 80% भी सही हो जाए ना, आप ये समझ लेना कि वो बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर कमा सकता है और आपको ये बेचना शुरू नहीं कर देगा। छोटी मोटी चीजें वो खुद अपना ट्रेड करके पैसा बना लेगा। समझ रहे हो मेरी बात जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ? तो समझो, आपको मैं बोलता हूँ अगर 60 to 70% की, 60 to 70% की भी एक्यूरेसी किसी की है ना, तब भी वो प्रॉफिट मंथ के एंड में रहता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो लाट को वहां पर अपने कंट्रोल करके रखा है और एक ही लाट उसका फिक्स है। लाट अगर वो 2 लाट से कर रहा है तो मतलब वो 3 महीने तक 2 ही लाट से ट्रेड करेगा। 1 लाट से कर रहा है तो मतलब वो 3 महीने तक एक ही लाट से ट्रेड करेगा। अब वो डिपेंड आपके पास है, ऊपर है कि आपके पास कैपिटल कितनी है। क्या 2 लाट के लिए कैपिटल है आपके पास 3 महीने तक जूझने के लिए मार्केट से? क्या 1 लाट के लिए कैपिटल है? तो वो हिसाब से आपको यहाँ पर चुनाव करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ये चीजों में ध्यान दो भाई। मार्केट में शुरू होने से पहले ये सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीजें नाचनी चाहिए कि नहीं मुझे लॉस तो लेना है, इतना ही लेना है बस, इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं लूंगा। और अगर मेरा प्रॉफिट लॉस की जगह मेरा प्रॉफिट यहाँ पर आ गया तो फिर मैं किल स्विच बंद करके साइड हो लूंगा, फिर मैं मार्केट से जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैं बार बार ये चीजें समझाता हूं, जब तक आप ये नहीं करेंगे नहीं बनेगा पैसा। दोस्त ये आप लिख करके लीजिए, पैसा नहीं बन सकता इस मार्केट के अंदर। आप मार्केट को गाली देते रहिए, आप चाहे जितना बोलिए कि आप तो साइड वेज थी मार्केट, आज ऐसी थी वैसे थी। मार्केट का काम है, मैंने क्या बोला आपको, उसका काम है साइड वेज होना, उसका काम है अप डाउन करना। उसको आप नहीं रोक सकते, ना ही हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो फिर हमको क्या अपॉर्चुनिटी ढूंढनी? हमको तो बस अपने एक छोटे से लोटा की हमको जरूरत है यार। उतना बड़ा समुद्र है, उस समुद्र में अगर हमारा एक लोटा मिल जाए ना जल, हमको भर करके साइड हो जाना चाहिए, काम खत्म। फिर हमको वहां पर बल्टी भरने की जरूरत अगर हम करेंगे ना तो फिर देखिए वो फिर कहीं ना कहीं फिर हमारी नैया वो डुबो देगा। ठीक है, ये मार्केट है, ये आप सब जानते हुए भी आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर फाइनली कल के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन देखिए अगर आप जो भी कल आप ट्रेड करें, मैं पहली बात आपको बताता हूँ, सबसे बड़ा दिक्कत इस मार्केट के अंदर मैं देखता हूं आपके 90% ट्रेडर जो आपके बिगिनर खासतौर पर होते हैं, सबसे ज्यादा लॉस वो एक्सपायरी के दिन ही करते हैं। एक्सपायरी के दिन आपका सबसे बड़ा लॉस होता है और खास तौर पर आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी में तो आपका सबसे बड़ा लॉस होता है कि नहीं होता है? आप खुद देखना, आप अपना पोर्टफोलियो उठा करके। तो अब एक्सपायरी में क्यों लॉस होता है, इसका रीजन है। देखिए रीजन क्या है कि अगर आपके पास 5,000 का कैपिटल है तो आप आते हैं यहाँ पर एक्सपायरी ट्रेड करने के लिए। आप 5,000 के कैपिटल में आप क्या करते हैं, यहाँ पर 10 से 15 रुपए वाला आप ऑप्शन पकड़ते हैं। अब जब आप 10 से 15 रुपए वाला ऑप्शन पकड़ते हैं तो आप 1 लाट में ट्रेड नहीं करते। पता नहीं क्या है, आपका पेट नहीं भरता या मेरा पेट नहीं भरता यहाँ पर 1 लाट में ट्रेड करने में। यहाँ पर ये मैं देखता हूँ कि यार मेरे पास तो मैंने 5,000 रुपए डाला है, तो 5,000 में मुझे जितने लाट आए, चाहे मेरे पास 10 लाट आए, चाहे मेरे पास 20 लाट आए, मुझे यहाँ पर भरपूर क्वांटिटी उठाना है। अब इसके बाद क्या होता है कि आप जानते हो, ये जानते हो आप कि ये जो लाट आपका एक्सपायरी के दिन है वो मैक्स टाइम
आपका मतलब 80 to 90% टाइम आपका जो ऑप्शन है ना वो जीरो होता है। यहीं से आपका वो लॉस होना शुरू होता है, फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। अब वो लॉस बढ़ते 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 वो आपका 10 वाला ऑप्शन, 15 वाला ऑप्शन वो जीरो भी हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, और ये आपका 5,000 का कैपिटल पूरा का पूरा खत्म। गलती कहाँ हुई आप बताइए? गलती सिर्फ ये हुई कि हमने यहाँ पर ओवर क्वांटिटी में ट्रेड किया। मतलब हमने यहाँ पर छोटा ऑप्शन देख करके 10 रुपए 15 रुपए वाला ऑप्शन देख करके हमने यहाँ पर बहुत बड़ा कैपिटल जो भी हमारे पास मतलब टोटल बैलेंस था उसको हमने लगा दिया। यहीं पर अगर आपके पास मान लीजिए 1 लाख का बैलेंस होता, मान लीजिए 1 लाख का बैलेंस होता और 1 लाख में आप यहाँ पर 5,000 रुपए सिर्फ यूज करते और बोलते कोई बात नहीं यार, मैं हीरो जीरो के लिए 5,000 रुपए यूज करूंगा, क्योंकि इतना तो मेरा लॉस नॉर्मल है, 1 लाख में 5,000 का लॉस हो ही जाता है। तो जब अगर आप ये सोच करके यूज करेंगे ना कि ठीक है मैं 5,000 रुपए इसके लिए हूं तैयार, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट दे करके जाएगा। अब वो क्यों देता है आप भी जानते हो कि भाई आपने मान लो कोई ऑप्शन यहाँ पर 15 रुपए वाला खरीदा, तो 15 रुपए अगर आप खरीदते हो, अगर 20 रुपए भी चला गया तो आप यहाँ पर 5 पॉइंट आराम से बुक कर सकते हो, तब भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन एक ट्रेडर है जिसके पास सिर्फ 5,000 की कैपिटल होती है और अगर उसने यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी बाई कर लिया मान लो टोटल की टोटल, तो वो यहाँ पर 5 पॉइंट में बुक नहीं करता। पता है क्यों? उसको क्या लगता है कि नहीं ये कैपिटल मेरी यहाँ पर डबल होनी चाहिए। लेकिन जिस व्यक्ति के पास यहाँ पर 1 लाख की कैपिटल है, ऑलरेडी उसके पास बैकअप है और वो यहाँ पर 5,000 से ट्रेड कर रहा है, तो वो सिर्फ वो अपना ये देखता है यार मेरा ठीक है, मेरा 5,000 रुपए में अगर मेरी प्रॉफिट सही निकल जाएगी, 5 पॉइंट 10 पॉइंट जो भी मिल जाएगा मैं साइड हो लूंगा, इसके बाद मुझे लालच नहीं करना है। तो देखो मैं मानता हूं कि ये जो 5,000 वाले का है ना, इसका तुक्का जिस दिन लग जाता है तो एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है, ये सच बात है। लेकिन ये जो तुक्का है ना, ये आपके 100 ट्रेड में सिर्फ आपके 5 ही या 6 ही ट्रेड में आपको तुक्का लगता है, बाकी आपके 95 आपके तुक्के जो है तो वो जीरो हो जाते हैं। तब आपके ऊपर डिपेंड है आपको क्या करना है। ठीक है, देखो इसलिए मैं बोलता हूं भाई आपको हीरो टू जीरो करना भी है ना, कितना भी आपका मुश्किल हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, आपको 1,000 रुपए से ज्यादा आपको यूज ही नहीं करना है। और जब आपने 1,000 रुपए यहाँ पर यूज कर लिया तो फिर आप मार्केट को चैलेंज दीजिए कि भाई ठीक है तो ये मेरा ले जा, कोई बात नहीं, और अगर देगी तो मैं इससे तुरंत डबल मैं वसूल करूंगा, सीधी सी बात। तो ये होता है ट्रेडिंग के स्टाइल, क्योंकि यहाँ पर आपको डर नहीं लगेगा ना भाई, आपने 1,000 तो लगा रखा है, 1,000 से ज्यादा आपने वहां पर यूज ही नहीं किया तो आपको डर नहीं लगेगा। मैं ये आपको बोलता हूं, तो प्लीज ये कभी भी हीरो टू जीरो में आप कम कैपिटल, जितना कम कैपिटल हो सके उतना आप यूज करिए। आप क्वांटिटी बिल्कुल लो कर दीजिए, आपको डर नहीं लगेगा मार्केट के अंदर। जब डर नहीं लगेगा तो भी इस बात है आप कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है, चलो ओके। सबसे पहला चीज देखिए, चार्ट में चलिए, हम चार्ट में क्या बोलते हैं, आपका जो रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है उसको आप ड्रा करिएगा। तो आपका रेजिस्टेंस यहीं पर आ रहा है, देखिए आज के ये वाला हाई, ये आपका रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस कहां पर आ रहा है आपका 25,140 के आसपास आपका ये रेजिस्टेंस है, इसको नोट करिएगा। सपोर्ट की बात कर लेते हैं, तो सपोर्ट में नीचे वाला सपोर्ट थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूं, ये लीजिएगा, ये सपोर्ट है आपका 25,04030 आपका ये सपोर्ट है। ठीक है, मार्केट में देखिए ऐसा नहीं है कि मार्केट इसका सपोर्ट लेकर के ऊपर नहीं जा सकती या इसका रेजिस्टेंस लेकर के नीचे नहीं आ सकती, ये हो सकता है। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन करेगा ना, ये वाले सपोर्ट का अगर ये ब्रेकडाउन करता है इसके, तो नेक्स्ट सपोर्ट आपका जो आ रहा है वो आपका यहाँ पर लगभग 24,920 का आ रहा है, इसको आपको नोट करना है, नीचे का सपोर्ट। ठीक है, ऊपर का रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये जो रेजिस्टेंस है 2 बार आपका, ये 2 बार हो चुका है रेजिस्टेंस, अगर इस बार इसका ब्रेकआउट करता है ये वाला, तो आपका जो नेक्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है वो आपका 25,230 एंड 25,270 का आ रहा है, इसको नोट करके रखना आप। ओके, रेंज की बात कर लेते हैं। देखिए रेंज की बात करने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर एक क्या करना है, ट्रेंड लाइन ऐसे ड्रा कर लीजिएगा, ये लीजिए मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रा कर दिया आपके लिए। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये ट्रेंड लाइन क्या है, तो अब आप यहाँ पर ट्रेंड लाइन देख लीजिएगा 15 मिनट के चार्ट में, और अगर आप इसको 5 मिनट में ले जाएंगे तो आपको थोड़ा इस तरह से दिखेगा। देखिए ये वाला सपोर्ट आप वैलिड करिएगा, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये यहाँ पर ये सपोर्ट आप वैलिड करिएगा। अब इसका वैलिडेशन क्यों है यहाँ पर ये समझिएगा। देखिए इसकी मैं पर्सनली बात करूँ, अगर यहाँ से सपोर्ट लिया था मार्केट आपका ऊपर गया था, इसके बाद बड़ी तेजी के साथ कैंडल यहाँ पर आपका गिरा, ये जो भी यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट थी उसको आपका ले लिया, देन आपका फिर मार्केट आपका ऊपर गया, लेकिन ये जो रेजिस्टेंस था उसके ऊपर ना टिक करके फर्दर आपका नीचे आया। तो ये आपका ट्रेंड लाइन ध्यान रखना है, ये आपका रेजिस्टेंस है। दूसरा चीज, आपका जो यहाँ लिक्विडिटी मिली थी मार्केट ने, उसको तो क्या किया, इधर वालों को उसने ले लिया, लेकिन ये आप देखिए जो बिक आपका बना हुआ है ना, ये लेटेस्ट टाइम का, लास्ट टाइम की लिक्विडिटी यहाँ पर क्रिएट है, लास्ट टाइम की। ठीक है, तो आप एक सपोर्ट यहाँ पर ऊपर, सॉरी रेजिस्टेंस है, इसको बना लीजिएगा, ये आपका छोटा रेजिस्टेंस है
ठीक है, और सपोर्ट तो आपको ये मिल ही रहा है ये वाला। तो देखो एक चीज आपको ध्यान रखना, अगर मार्केट में मान लो स्कैल्पिंग आपको करना भी है, अगर इसके ऊपर निकलती तो ये आपका स्कैल्पिंग पॉइंट होगा जो कि आपका 25,120 के आसपास तक है। ठीक है, आप यहाँ से एक स्कैल्पिंग यहाँ तक मार सकते हैं इस रेजिस्टेंस तक अगर ऊपर निकलता है तो। लेकिन दोस्त ध्यान रखें यहाँ पर आपकी प्रॉफिट बुक हो जानी चाहिए, इसके बाद देखेंगे इसके ऊपर जब मार्केट आपका जब तक 25,140 के ऊपर नहीं टिकता है तो फर्दर आपको यहाँ पर लॉन्ग की तरफ थोड़ा सा अवॉइड करना है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपका अगर ये मार्केट मान लीजिए ऐसे जाए तो यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस लेकर के फर्दर आपका यहाँ पर सेलिंग आ सकती है। ओके, बात करें नीचे की, अगर जब ये बिक आप देख पा रहे होंगे आपका 25,040 के आसपास आपका ये बिक का लो है। जब तक इस लो पॉइंट को आपका ब्रेकडाउन नहीं करता तो प्लीज आप यहाँ पर 60 की तरफ थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। अगर इस लो को ब्रेकडाउन करेगा तो फिर हम अपना यहाँ पर 60 की पोजीशन के लिए देखेंगे। नेक्स्ट हमारा हमने आपको बता ही दिया, हमारा सपोर्ट आपका यहाँ पर 25,000 पहला, और सेकंड आपका सपोर्ट यहाँ पर 24,920 का है। ठीक है, ये नोट आपको कर लेना है। ओके, ठीक है। गैप अप गैप डाउन की बात करें, अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप हो जाए इधर कहीं और इसका रेजिस्टेंस लेकर के कंटिन्यू नीचे आए तो हम सुबह सुबह ही एक स्कैल्पिंग मारेंगे। ठीक है, अपना एक नीचे की तरफ की। अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप खुल करके कंटिन्यू ऊपर निकलने लगेगा तो हमको यहाँ पर 25,140 के ऊपर ही अपना कोई लॉन्ग का प्लान यहाँ पर करना चाहिए। गैप डाउन अगर इसके नीचे गैप डाउन हो गया, कंटिन्यू नीचे निकलेगा तो हम यहाँ पर अपना 60 के यहाँ पर प्लान करेंगे। नीचे हमने आपको सपोर्ट बता दिया कि 25,000 पहला एंड 24,920 हमारा दूसरा सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, देखिए मार्केट काफी दिन से एक रेंज में चल रही है। अगर मार्केट में देखिए प्रॉफिट बुकिंग आई तो एक जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग का आपको मौका यहाँ पर मिल सकता है, उस चीज का ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, आपका निफ्टी में इतना ही है। चलते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी में, इसके बाद थोड़ा सेंसेक्स में देखते हैं वहां पर क्या प्लान हमें करना चाहिए। सो बड़ी देखिए आपके बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी हालांकि आज है ना, आज आपका बैंक निफ्टी बुलिश होने की जरूर कोशिश किया था, ठीक है, लेकिन लास्ट में एक सेलिंग आई थी, है आपका सेलिंग आया फिर आपका ऊपर, देन आपका ये मतलब बैंक निफ्टी तो फिर भी आपने आपको थोड़ा सा संभालने की कोशिश किया है आपका फर्स्ट हाफ में, लेकिन निफ्टी तो आपके यहाँ अप डाउन ऐसे ही करती रह गई है। तो जब मार्केट में क्या होता है, एक दूसरे का इंडेक्स सपोर्ट नहीं करते तो मार्केट में इसी तरह से आपका छिन्न भिन्न होता रहता है और कोई ट्रेड प्लान ढंग का मिलता नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर एक्सटेंडर लाइन बनाएंगे सबसे पहले बैंक निफ्टी में इस तरह का। ये देखिए आपका यहाँ पर सपोर्ट, अरे बन गया ना बड़े भाई, सपोर्ट के नहीं बनाए, देख लीजिएगा। ये आपका सपोर्ट था, ये सपोर्ट है, सपोर्ट और सपोर्ट, ये आपका यहाँ पर नीचे सपोर्ट है। अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है जो कि आज का लो लेवल है, लो लेवल में आप यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन से आप यहाँ पर चाहें तो एक रेजिस्टेंस इस तरह से बना सकते हैं, सॉरी सपोर्ट आप बना सकते हैं। इस सपोर्ट का जो लेवल है आपका कितने में आ रहा है, 54,800 के आसपास। ठीक है, ये सपोर्ट का लेवल है। अगर इस सपोर्ट के लेवल का ब्रेकडाउन करके यहाँ पर देखिए ये वाला मार्केट को जब ब्रेकडाउन करेगा ना, जो ये आपका एरिया था, तभी हम यहाँ पर नीचे 60 की तरफ जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। हम तुरंत यहाँ पर कोई 60 का पोजीशन नहीं बनाएंगे क्योंकि ये देखिए आपका लिक्विडिटी यहाँ पर आपका मतलब रेंज वाला एरिया है, तो जब तक इसके नीचे नहीं निकलेगा ना, हमको यहाँ पर जल्दी 60 के पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। हाँ, अगर इसके नीचे यहाँ निकलेगा इसके नीचे तो फिर ठीक है, हम यहाँ पर अपने 60 के पोजीशन देखेंगे। नेक्स्ट आपका फिर इधर देखिएगा, आपका जो सपोर्ट लेवल है ना, ये वाला सपोर्ट लेवल आपको जो मिल रहा है यहाँ पर कहीं मतलब 54,600 का, उधर तक हमारा फिर यहाँ पर सपोर्ट लेवल होगा। ओके, ऊपर की बात कर लेते हैं। देखिए चूंकि यहाँ पर प्रीवियस भी उसने सपोर्ट लिया इसी ट्रेंड लाइन का, इधर भी सपोर्ट लिया, इधर भी सपोर्ट के पास है। अगर ये देखिए इस तरह से कुछ एक्टिविटी करता है, वो कंटिन्यू ऊपर निकलेगा तो सबसे पहला ये जो एसएल आपके यहाँ पर क्रिएट है ना टॉप पर, इनका स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करेगा और ये कहीं ना कहीं आपका 50,000 वाला यहाँ पर लेवल दिख रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर इसके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो एक बार आप लॉन्ग की तरफ कोशिश करें, और लेवल आपके ऊपर दिख रहे होंगे 55,000 तक के, जो कि रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, गैप डाउन के केस में जब तक इसके नीचे आपको बता ही दिया कि नहीं निकलता तो प्लीज कोई भी आपको यहाँ पर जल्दबाजी शॉर्ट में नहीं करना चाहिए। गैप अप के केस में अगर इसके ऊपर निकलता है आपका 54,900 आपका 10 के ऊपर, तो फिर देखेंगे कि यहाँ पर क्या एक्टिविटी बन रही, तो फिर आपको ये डब्ल्यू पैटर्न टाइप का बनाने की कोशिश करेगा और हम यहाँ पर फिर अपना लॉन्ग की तरफ इधर तक के लिए जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया बैंक निफ्टी। ये ट्रेंड लाइन का जरूर आप ध्यान रख लें जो मैंने आपको नीचे बना रखा है, और रेजिस्टेंस भी आप बना लीजिएगा। ये ऊपर वाला आपका रेजिस्टेंस है। मुझे पता है आप लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं करेंगे, इसलिए मैं ज्यादा टाइम पास बैंक निफ्टी में नहीं कर रहा हूँ, आप सेंसेक्स और निफ्टी में ही ट्रेड करेंगे, इसलिए चलिए हम सेंसेक्स में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। शो फ्रेंड देखिए आपका ये सेंसेक्स का चार्ट है, सेम आपका जैसे निफ्टी ने ट्रेड किया उसी तरह से आपका यहाँ पर ट्रेड प्लान है। सपोर्ट आप इसी को रखिएगा, ये वाला आपका सपोर्ट है। सपोर्ट एरिया आपका यहाँ पर 81,750 के आसपास है। ठीक है,
रेजिस्टेंस, आप रेजिस्टेंस ऊपर से आप चाहें तो एक ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर बना सकते हैं। चलिए मैं एक बार बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर ये बन जाए तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आप ऊपर बना लीजिएगा। ठीक है, ये देखिएगा ये ट्रेंड लाइन आपको बन रही है, इसको बना लीजिएगा। आपका ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। ये कई बार आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है और कंटिन्यू नीचे आने की कोशिश किया। सबसे पहले चीज़ तो अगर जब तक ये आपका रेंज में चलेगा तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए। अगर इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकलेगा तो फिर हम लॉन्ग की तरफ जाएंगे। हमारा यहाँ पर जो पहला आपका रेजिस्टेंस लेवल है, आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे, आपका 82,000 आपका साइकोलॉजिकल नंबर है। देन अगर आपका 82,000 आपका ब्रेकआउट करता है तो 82,200 के तरफ आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल मिलता हुआ नजर आएगा। नीचे की सपोर्ट की बात कर लेते हैं। देखिए ये आप देखिएगा, ये वाला सपोर्ट है आपका। अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन फर्दर करता है इसके नीचे, मतलब आज के लो के नीचे, आपका ये वाला सपोर्ट मिलेगा कौन सा, 81,600 के आसपास आपका यहाँ पर नीचे का सपोर्ट लेवल है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखें नीचे का। आप चाहें तो मैं यहाँ पर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से आपको ये वाला बना करके भी दे देता हूँ। ये आपका नीचे का सपोर्ट लेवल है। ऊपर का सपोर्ट लेवल की बात कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं। आपका 82,200 तक आपका यहाँ पर ऊपर का सपोर्ट है, ऊपर का सॉरी रेजिस्टेंस लेवल है। प्लीज थोड़ा सा इस रेंज में आपको यहाँ पर देखना है, अवॉइड करना है। देखिए स्कैल्पर आप कहीं भी स्कैल्पिंग कर सकते हैं। आप चाहें यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्कैल्पिंग आप मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ से गिरे यहाँ पर भी आप स्कैल्पिंग मार, स्कैल्पर के लिए देखिए मार्केट में कोई दिक्कत नहीं होती, वो कहीं भी स्कैल्पिंग कर सकता है। लेकिन स्कैल्पिंग के रूल बहुत आपके टाइट होने चाहिए। रूल का मतलब ये है, देखिए कि अगर आपने यहाँ पर मान लो 10 लॉट में आप यहाँ पर ट्रेड करते हो, स्कैल्पिंग करते हो, आपको ये चाहिए होता है कि आप 10 पॉइंट में यहाँ पर प्रॉफिट बुक करते हो, 10 ही पॉइंट आपके यहाँ पर एसएल होता है। मेरी बात आप समझ रहे हो? तो वो अगर आप 10 लॉट में 10 पॉइंट का आपको प्रॉफिट, 10 पॉइंट का आपको लॉस, तो ये आपका बिल्कुल टाइट होना चाहिए। और टाइट क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखिए स्कैल्पिंग तो आपको मार्केट के अंदर दिन भर मिलती है। अगर आप मान लो 5 स्कैल्पिंग आप करते हो तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके यहाँ पर 3 स्कैल्पिंग आपकी सही नहीं जाएगी, भले आपके 2 स्कैल्पिंग में आपके यहाँ पर लॉस हो। अब ये क्या बात होती है कि मान लो आपके यहाँ पर 5 स्कैल्पिंग आपने किया, तो 5 स्कैल्पिंग में अगर आपका मान लीजिए 2 स्कैल्पिंग में आपके यहाँ पर लॉस भी हो गया, 3 आपकी प्रॉफिट हुई, तब भी आप ओवरऑल 1 स्कैल्पिंग में आप प्रॉफिट में हो और ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहोगे। मेरी बात आप समझ रहे हो? लेकिन ये आपके रूल जो है ना, ये रूल आपके बहुत क्लियर होने चाहिए, तभी आप स्कैल्पिंग में प्रॉफिट बनाएंगे। अदरवाइज आप स्कैल्पिंग अगर आपने मोह माया किया कि नहीं यार मैं प्रॉफिट तो 10 पॉइंट का ही लूंगा लेकिन लॉस में यहाँ पर 20 पॉइंट का रखता हूँ, बहुत बड़ा आपको लॉस हो जाएगा। ओके, तो ये आपके यहाँ पर प्लान होने चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हैं। देखिए मैं किसी भी तरह का आपको यहाँ पर कॉल पुट खरीदने या बेचने की यहाँ पर मैं कोई आपको राय मशवरा नहीं दे रहा हूँ। प्लीज जो भी आप काम काज करें, प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लेकर के काम काज करें, क्योंकि इस मार्केट के अंदर 100% कुछ भी नहीं होता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। टेलीग्राम में चाहें आप ज्वाइन होना तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।